अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, ये हमारा नोडल एनालिसिस पर लास्ट प्रॉब्लम है। इसमें हमें एक सर्किट डायग्राम गिवन है और हमें ये वी नॉट कंप्यूट करना है और हमने नोडल एनालिसिस से इसको सॉल्व करना है। इसको एनवीए मेथड भी कहते हैं, नोड वोल्टेज एनालिसिस मेथड। हमने कंप्लीटली सॉल्व नहीं करना बल्कि इक्वेशंस कंस्ट्रक्ट करनी है। यहाँ पर देखें सारे नोड्स को मार्क किया गया और रेफरेंस भी मार्क्ड है। यहाँ पर अगर हम चीज नोट करें, जो रेफरेंस नोड है वो 3 एलिमेंट से कनेक्टेड है, लेकिन ये जो बॉटम वाला नोड है इसको हम देख रहे हैं कि ये 4 एलिमेंट से कनेक्टेड है। तो जरूरी नहीं है कि आपके सर्किट में रेफरेंस नोड वो हो जो मैक्सिमम एलिमेंट से कनेक्टेड हो। आप किसी और नोड को भी रेफरेंस नोड या ग्राउंड नोड एज्यूम कर सकते हैं, उससे आंसर्स परफेक्टली फाइन आएंगे, गलत नहीं होगा। लेकिन इसमें एक डिसएडवांटेज क्या होता है कि अगर आप मैक्सिमम ब्रांचेस वाले नोड को ग्राउंड नोड या रेफरेंस नोड नहीं बनाते तो जब हम केसीएल लिखेंगे तो उसमें 4 टर्म्स आएंगी, क्योंकि यहाँ पर 4 ब्रांचेस से ये नोड कनेक्टेड है। तो बाकी ऐसा सच फर्क नहीं पड़ता। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम केसीएल लगाते हैं एट नोड V1। सो ये भी हमारे पास V1 है, ये भी V1 है और ये भी V1 है। केसीएल क्या कहता है? सम ऑफ ऑल लीविंग करंट्स मस्ट बी इक्वल टू 0। क्योंकि ये हमारे पास रेफरेंस नोड है तो इसकी वोल्टेज को लिख लेते हैं 0 वोल्ट्स। सो हम क्या लिखेंगे? V1 माइनस 0 डिवाइडेड बाय 6। ये हमारी फर्स्ट टर्म बन गई। प्लस यहां पर लिखते हैं इसमें जो करंट लीव हो रहा है वो क्या है? 5ix। प्लस यहां पर करंट क्या फ्लो कर रहा है? यहां पर ix करंट इन हो रहा है, लेकिन हमने लीविंग करंट लेना है, सो हम क्या लिखेंगे? माइनस ix। प्लस सो यहां पर जो करंट फ्लो करेगा वो क्या होगा? V1 माइनस, अब ये नेगेटिव टर्मिनल है तो हम लिखेंगे -2 माइनस V2 डिवाइडेड बाय 1 इज इक्वल टू 0। अगर ये इक्वेशन आपको समझ नहीं आई तो मेरे प्रीवियस 2 लेक्चर्स देख ले, आपको समझ आ जाएगी इंशाल्लाह। तो इसको हम सिंप्लीफाई कर लेंगे। ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 बन गई। अब हम केसीएल लगाते हैं एट नोड V2। एक करंट है जो कि इस नोड से लीव कर रहा है, वो करंट क्या है? Ix। एक तो हमारे पास Ix आ जाएगा, हम लिख लेंगे Ix प्लस ये वाला करंट जो V2 से V1 की तरफ आ रहा है तो इसको कैसे लिखेंगे? V2 माइनस 2 माइनस V1 डिवाइडेड बाय 1। सो V2 माइनस 2 माइनस V1 डिवाइडेड बाय 1। और उसके बाद ये 7 मिली एम्पियर का करंट है जो कि इन हो रहा है, हमने लीविंग करंट लिखना है, सो -7 मिली एम्पियर। सो ये हमारी इक्वेशन नंबर 2 आ जाएगी। इसके बाद अगर हम Ix करंट को देखें, सो ये हमारे पास Ix करंट है, ये किसके बराबर होगा? Ix इज इक्वल टू, ये देखें करंट V2 से V1 की तरफ फ्लो कर रहा है, सो हम क्या लिखेंगे? V2 माइनस, अब ये पॉजिटिव टर्मिनल है तो सिंपल लिखेंगे 4V0 माइनस V1 डिवाइडेड बाय 3। सो ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 3 आ जाएगी। और उसके बाद अगर हम V0 की इक्वेशन लिखें सो वो हमारे पास क्या आ जाएगी? V0 इज इक्वल टू, क्योंकि इसका पॉजिटिव टर्मिनल ग्राउंड से कनेक्टेड है, हम क्या लिखेंगे? 0 माइनस V1। सो यहां से हमारे पास जो V0 है वो माइनस V1 के बराबर आ जाएगा। सो ये हमारे पास ये 4 इक्वेशंस आ गई, 4 अननोन्स है। आप इनको सॉल्व करके V0 को इजीली कंप्यूट कर सकते हैं। फिर भी अगर कोई क्वेश्चन है प्लीज आस्क इन द कमेंट सेक्शन। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।